प्यासा, कागज के फूल और साहिब बीवी और गुलाम 1957, 1959 और 1962 के अंतराल में बनी ये तीनों फिल्में अपने में फिल्मों का महानतम समेटे हैं। फिल्मी पर्दे पर जब गुरुदत्त ने कविता लिखनी चाही होगी तब शायद इन फिल्मों का जन्म हुआ होगा। कैमरे ने इससे पहले कभी ऐसा संसार नहीं रचा था जैसा गुरुदत्त ने इन फिल्मों में रचा। प्यासा की सघन और नफीस कहानी, कलाकारों की बारीक अदाकारी, साहिर की शायरी, एस.डी. बर्मन का दिल में उतर जाने वाला संगीत, फिल्म के माहौल को और घना करती हुई किरदारों की मनोवैज्ञानिक गहराई, वी.के. मूर्ति की प्रकाश व्यवस्था और दृश्य संयोजन, इन सब के अलावा और भी बहुत कुछ था जिसने प्यासा को भारतीय फिल्म इतिहास में इतनी सम्मानजनक जगह दिलवाई। इस फिल्म में गुरुदत्त ने इंसानी फितरत के अंधेरे पहलू पर भौतिक दुनिया के कलाकार का मोह भंग करने वाली कहानी प्रस्तुत की थी। गुरुदत्त सिनेमा के सच्चे उस्ताद थे और उनकी ये फिल्म हिंदी फिल्म जगत की समृद्धता साबित करती। सबसे बड़ा कमाल तो ये था कि गुरुदत्त इन फिल्मों में जिन कलाकारों को लेना चाहते थे उनमें से उन्हें कोई भी नहीं मिला। न दिलीप कुमार मिले, न नरगिस, न मधुबाला, लेकिन उन्हें मिले साहिर लुधियानवी, जिनके जीवन को छूती हुई थी इस फिल्म की कहानी और इसीलिए अपने जादुई गीतों से उन्होंने प्यासा में स्वर्णिम रंग भरा। और कलाकारों की बात करें तो माला सिन्हा, रहमान, फिल्मी दुनिया में खिलती सी वहीदा रहमान, जॉनी वॉकर और खुद को लेकर गुरुदत्त ने रचा था प्यासा का ये जादू। प्यासा दुनिया से भागने की कहानी नहीं है, दुनिया बनाने की कहानी है। कागज के फूल भारत की पहली सिनेमास्कोप फिल्म है। इसके पीछे भी एक कहानी है। गुरुदत्त चाहते थे कि इस फिल्म में कुछ अलग किया जाए। संयोग से एक हॉलीवुड की फिल्म कंपनी 20th सेंचुरी फॉक्स ने उन दिनों भारत में किसी सिनेमास्कोप में बनने वाली फिल्म की शूटिंग खत्म की थी और उनके स्पेशल लेंस बनबी में उनके ऑफिस में ही छूट गए थे। गुरुदत्त को जैसे ही इसका पता चला वे अपने सिनेमाटोग्राफर वी.के. मूर्ति को लेकर तुरंत वहां गए। लेंस लेकर कुछ प्रयोग किए, रशेस देखे और फिर फिल्म के लिए इसी फॉर्मेट का उपयोग किया। इस तरह कागज के फूल बनी भारत की पहली सिनेमास्कोप फिल्म। कागज के फूल बिल्कुल अलग तरह की फिल्म थी। इस तरह की फिल्में हमारे यहाँ बना ही नहीं करती थी। गुरुदत्त अपने निजी जीवन में जिस तूफान से गुजर रहे थे वो सब इस फिल्म में उभर कर आया और साथ ही ये भी उभर कर आया कि जीवन भौतिक सुख सुविधाओं के लिफाफे में बंद वो खत नहीं है जिसे आप जब चाहे खोलकर पढ़ें और जब चाहे मोड़कर जेब में रख लें। इसमें एक उच्च दार्शनिकता थी। प्यासा बनाने के बाद गुरुदत्त एक अलग ही दुनिया में जीने लगे थे, इसलिए कागज के फूल की असफलता ने उन्हें हिलाकर रख दिया। इसका असर ये हुआ कि इस फिल्म के बाद उन्होंने अपने नाम से कोई फिल्म ही नहीं बनाई। साहिब बीवी और गुलाम। साहिब बीवी और गुलाम में उन्होंने बांग्ला के मशहूर उपन्यासकार विमल मित्र के उपन्यास को पर्दे पर उतारा था, लेकिन इसे नाम दिया अपने सहायक अबरार अलवी का। वहीदा रहमान ने इस फिल्म के बाद गुरुदत्त के साथ काम नहीं किया। यही नहीं, इस फिल्म के बाद गुरुदत्त भी जीवन का साथ छोड़ गए। गुरुदत्त की ये तीनों फिल्में अपने वक्त से बहुत आगे की कहानी कहती थी और यही गुरुदत्त की महानता इन फिल्मों में झलकती है। गुरुदत्त की फिल्म प्यासा को टाइम मैगजीन के द्वारा विश्व की 100 सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में स्थान दिया गया। वर्ष 2002 में साइट और साउंड क्रिटिक्स ऑफ डायरेक्टर्स के पोल में गुरुदत्त की फिल्में कागज के फूल और प्यासा को सर्वकालिक 160 फिल्मों की श्रेणी में रखा गया। साइट एंड साउंड आलोचकों और निर्देशकों के सर्वेक्षण द्वारा भी गुरुदत्त सबसे बड़े फिल्म निर्देशक की सूची में शामिल हैं। उन्हें कभी कभी भारत का ऑर्सन वेल्स भी कहा जाता है। 2010 में गुरुदत्त का नाम CNN के सर्वश्रेष्ठ 25 अभिनेताओं की सूची में शामिल किया गया। आपका दिनेश कुमार।